बैंगन के खेत में काम करना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। उसे लगातार झुकना पड़ता था और बैंगन की बेलों के खुरदुरे रेशों से उसकी बाहों में खुजली और जलन हो रही थी। एक कोने में वह झुकी हुई बैंगन तोड़ने में मगन थी। तभी अचानक एक जोरदार और कठोर चीज उसकी कमर से टकराई। हैरान होकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां तेजस खड़ा था। नमस्ते और आज भी सच जीवन में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। 54 साल की शीला दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी उत्तराखंड जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा यात्रा बैग था जो उसकी सारी संपत्ति थी। 25 साल से चला रही उसकी छोटी सी ढाबा एक महीने पहले बंद हो गई थी। कोविड से शुरू हुई मुश्किलें, बढ़ती महंगाई और किराए में बढ़ोतरी के कारण वह अब और नहीं टिक पाई थी। ट्रेन के अंदर शीला ने खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी सांस ली। एक बेटी को पालने के लिए उसने कई साल मेहनत की थी, लेकिन अब उसकी बेटी शादी के बाद कनाडा चली गई थी। वे महीने में 1-2 बार बात करते थे और वह भी बस हाल चाल पूछने के लिए। बुढ़ापे के लिए उसके पास बस किराया वापस मिला हुआ कुछ हजार रुपए ही बचे थे। अपने गांव पहुंचने पर शीला का स्वागत उसकी बचपन की दोस्त सुषमा ने किया, जिसे वह 30 साल बाद मिल रही थी। सुषमा गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाती थी। अरे शीला, बहुत मुश्किल हुई होगी। पहले मेरे घर में खाली कमरे में रहो और आराम से सोचो। सुषमा के गर्मजोशी भरे शब्दों से शीला की आंखों में आंसू आ गए। दिल्ली में वह पड़ोसियों से भी मुश्किल से बात करती थी, लेकिन अब उसे अपने गांव की याद आ रही थी। कुछ दिनों बाद गांव के सरपंच शर्मा जी सुषमा के घर आए। आजकल मजदूरों की कमी है और हमें बैंगन के खेत में काम करने के लिए किसी की जरूरत है। रोज की दिहाड़ी 1000 रुपए है। तो शीला जी, अगर आप चाहें तो कल से काम पर आ सकती हैं। शीला ने एक पल के लिए सोचा। उसने जीवन भर बस ढाबे में काम किया था। क्या वह खेती कर पाएगी? लेकिन उसे तुरंत पैसों की जरूरत थी और सबसे बढ़कर घर पर बैठे बैठे बस उदासी ही आती थी। इसलिए उसे लगा कि काम करना ही बेहतर होगा। मैं करूंगी, मुझे कहाँ जाना है? अगले दिन सुबह 7 बजे शीला गांव के बाहर बैंगन के खेत की ओर गई। बड़े से खेत में पहले से ही कुछ लोग काम कर रहे थे। ज्यादातर 50 साल से ऊपर की औरतें थीं और एक तरफ एक शांत स्वभाव का आदमी खड़ा था। आप नहीं हैं, मैं तेजस। उस आदमी ने शीला के पास आकर अपना परिचय दिया। 50 के अंत में दिख रहा तेजस लंबा और चौड़े कंधों वाला था, लेकिन उसमें एक तरह की उदासी थी। वह कम बोलता था और उसका चेहरा भी गंभीर था, जिससे वह पहली नजर में थोड़ा ठंडा लगा। मैं शीला हूं, मिलकर अच्छा लगा। शीला के अभिवादन पर तेजस ने बस सिर हिलाया और दूसरे लोगों को काम के निर्देश देने लगा। उसने धीरे धीरे समझाया कि बैंगन कैसे तोड़े जाते हैं, उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए कैसे संभाला जाता है और आकार के अनुसार कैसे छांटा जाता है। पहले दिन का काम सोचा से कहीं ज्यादा मुश्किल था। उसे लगातार झुकना पड़ता था और बैंगन की बेलों के खुरदुरे रेशों से उसकी बाहों में खुजली और जलन हो रही थी। गर्मी की चिलचिलाती धूप में उसे पसीना आ रहा था। उसने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, जिससे उसे चक्कर भी आने लगे थे। दोपहर के खाने के समय ही उसे छांव में बैठने का मौका मिला। पहला दिन है, इसलिए मुश्किल है। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, तेजस ने उसे पानी की बोतल देते हुए कहा। उसके शांत स्वभाव के पीछे उसने एक दयालुता महसूस की। शीला ने सिर हिलाया और पानी पिया। दूसरे दिन शीला काम में थोड़ी और सहज हो गई थी। उसे बैंगन तोड़ने का तरीका आ गया था और उसकी कमर भी पहले दिन की तरह दर्द नहीं कर रही थी। लेकिन दोपहर होते होते उसकी पीठ और कंधे अभी भी दुखते थे। तेजस अभी भी कम बोलता था, लेकिन जब वो उसे मुश्किल में देखता था तो धीरे से आकर उसकी मदद करता था। वह भारी बैंगन के डिब्बे उठा देता था या उसे पानी देता था। शीला को उसकी छोटी छोटी दयालुता अच्छी लगती थी। तेजस जी, आप यहाँ बहुत समय से काम कर रहे हैं? दोपहर के खाने के समय शीला ने धीरे से पूछा। तेजस ने अपना टिफिन रोक दिया और जवाब दिया, करीब 3 साल पहले मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था, लेकिन कमर में चोट लगने के बाद यहाँ आ गया। ओह, मैं समझ गई। मैं भी दिल्ली में ढाबा चलाती थी, लेकिन वह बंद हो गया, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तेजस ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ और नहीं कहा। उसे देखकर शीला को लगा कि उसने शायद फालतू की बात कर दी है और वह थोड़ी असहज हो गई। दोपहर का काम शुरू होने के 1 घंटे बाद शीला खेत के एक कोने में झुकी हुई बैंगन तोड़ रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई चीज उसे जोर से मार रही है। चौंककर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ठंडा पानी उसकी पीठ और कमर पर जोर से पड़ रहा था। अरे,
हैरान होकर शीला अपना संतुलन खो बैठी और गिर गई। पानी देने वाली नली का पानी दबाव के कारण उसकी तरफ मुड़ गया था। उसके कपड़े पूरी तरह से भीग गए थे और वह हैरानी में थोड़ी देर तक खड़ी नहीं हो पाई। तभी तेजस दौड़कर आया। उसने जल्दी से नली पकड़ी और पानी को दूसरी तरफ मोड़ा, फिर शीला को हाथ दिया। आप ठीक है, खड़े हो जाइए। तेजस के गर्म और खुरदुरे हाथों ने शीला की कमर को पकड़कर उसे खड़ा किया। उस पल शीला ने किसी इंसान की गर्मी महसूस की और उसका दिल धड़कने लगा। 15 साल से तलाकशुदा होने के बाद उसने किसी आदमी का स्पर्श महसूस नहीं किया था। धन्यवाद, मैं ठीक हूँ, शीला ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। तेजस ने थोड़ी देर तक उसे देखा, फिर अपनी काम वाली पैंट की जेब से एक तौलिया निकाला। आपके कपड़े भीग गए हैं, आज जल्दी घर चले जाइए। धन्यवाद, शीला ने तौलिया लिया और उस पल उनकी उंगलियां एक दूसरे से छू गईं। शीला को लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। तेजस ने भी थोड़ी देर के लिए शीला को देखा और उसकी आंखों में एक अलग भावना दिखी। क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? नहीं, ठीक है, मैं पैदल जा सकती हूँ, शीला ने लाल चेहरे के साथ जवाब दिया। उस शाम शीला नहाते समय भी दिन की घटना के बारे में सोचती रही। तेजस के गर्म हाथ, उसकी चिंता भरी आंखें और उसके दिए तौलिए की गर्मी, सब कुछ नया लग रहा था। सुषमा ने रात का खाना बनाया और शीला को बुलाया। शीला, खाना खा लो। लेकिन तुम आज जल्दी क्यों आ गई? अरे मेरे कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए जल्दी आ गई। क्या हुआ? शीला ने जल्दी से दिन की घटना बताई। सुनकर सुषमा ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। तेजस ने ऐसा किया, वह तो बहुत कम बोलता और ठंडा आदमी है, लेकिन आजकल थोड़ा बदल गया है। क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं, बस खाना खाओ। लेकिन सुषमा की बात से शीला का चेहरा लाल हो गया। उसे लगा कि कहीं सुषमा ने उसके मन की बात तो नहीं जान ली। अगले दिन शीला हमेशा से जल्दी बैंगन के खेत में पहुंची। उसे जल्दी घर जाने का पछतावा हो रहा था। तेजस पहले से ही वहां था और दिन के काम की तैयारी कर रहा था। आप जल्दी आ गईं, आप ठीक हैं? तेजस ने पहले बात की। उसकी आवाज़ कल से ज़्यादा नरम लग रही थी। हाँ, मैं ठीक हूँ, कल के लिए माफ़ी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। दोनों के बीच एक असहज शांति थी, लेकिन कल की तरह एक गर्मजोशी का एहसास था। दोपहर के खाने के समय तेजस ने अपने टिफिन के साथ 2 उबले अंडे निकाले। उसने उनमें से एक शीला को दिया। ये ले लो, तुम्हें नमक की कमी हो गई होगी। धन्यवाद, लेकिन तेजस जी, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास 2 हैं। असल में तेजस ने पहले दिन शीला को चक्कर आते देखकर आज सुबह जानबूझकर एक और अंडा उबाला था। अंडा लेते हुए शीला को बहुत अच्छा लगा। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार किसी ने उसकी इतनी देखभाल कब की थी। दिल्ली में अकेले रहते हुए कोई उसकी देखभाल नहीं करता था। तेजस जी, क्या आपका परिवार है? शीला ने धीरे से पूछा। तेजस ने अंडा छीलना रोक दिया। उसने थोड़ी देर तक दूर देखा, फिर सिर हिलाया। नहीं। ओह, मुझे माफ कर दो, मैंने बेवजह पूछा। नहीं, कोई बात नहीं। आपका? मैं भी अकेली रहती हूँ। मेरी एक बेटी है, लेकिन वह विदेश में रहती है। तेजस ने सिर हिलाया। दोनों ने यह जाना कि वे दोनों अकेले थे। दोपहर का काम खत्म होने के समय शीला के पैर खड़े खड़े थक गए थे। वह एक कुर्सी पर बैठकर थोड़ी देर आराम कर रही थी जब तेजस उसके पास आया। पैर दर्द कर रहे हैं? हाँ, थोड़े सूज गए हैं, बहुत देर तक खड़े रहने से। तेजस ने हिचकिचाते हुए अपनी जेब से एक बाम की पट्टी निकाली। यह लगा लो, इससे मदद मिलेगी। ओह धन्यवाद। जब शीला ने पट्टी लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो तेजस ने कहा, क्या मैं लगा दूं? आप अकेले ठीक से नहीं लगा पाएंगी। शीला ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन उसके पैर सच में दर्द कर रहे थे और तेजस का प्रस्ताव ईमानदार लग रहा था। ठीक है, कृपया। तेजस ने धीरे से शीला की पिंडली पर पट्टी लगाई। उसके हाथ अपेक्षा से ज्यादा नरम थे। वह मालिश करने वाले की तरह उसकी मांसपेशियों को आराम दे रहा था। यह सब कहाँ सीखा? जब मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था तो हम एक दूसरे की मदद करते थे। ये शारीरिक काम है, इसलिए सभी को कहीं ना कहीं दर्द होता है। ओह, मैं समझ गई। तेजस के स्पर्श को महसूस करते हुए शीला को किसी की गर्मजोशी भरी देखभाल बहुत दिनों बाद महसूस हुई। यहाँ तक कि शादी के समय भी उसके पति ने कभी इतनी देखभाल नहीं की थी। अकेले बीमार पड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो शरीर और भी बीमार हो जाएगा, तेजस ने धीरे से कहा। उसके शब्दों में उसे उसके अनुभव की गहराई महसूस हुई। तेजस जी, आपको भी बहुत मुश्किल हुई होगी? अरे, जीवन ऐसा ही होता है ना? तेजस ने एक उदास मुस्कान दी।
उस मुस्कान से शीला को लगा कि इस आदमी के अंदर भी उसके जैसी गहरी चोट है। जब उसने पट्टी लगा दी तो तेजस खड़ा हो गया और बोला, कल से बीच बीच में बैठ जाया करें, ज्यादा मेहनत मत कीजिए। सच में धन्यवाद। उस शाम शीला ने सुषमा के साथ रात का खाना खाते हुए तेजस के बारे में बात की। सुषमा, मुझे तेजस के बारे में कुछ जानना था। सुषमा ने अपनी चॉपस्टिक रख दी और शीला को देखा। क्यों, तुम्हें उसमें दिलचस्पी है? नहीं, बस हम साथ काम करते हैं तो उत्सुकता हुई। वह मूल रूप से इस गांव का नहीं है। वह 5 साल पहले आया था और शुरुआत में वह किसी से बात नहीं करता था और लोगों के साथ घुलता मिलता भी नहीं था। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने फुसफुसाया कि वह कितना महान है कि वो उस घटना के बाद भी इतनी शांति से रहता है। कौन सी घटना? मुझे ठीक से पता नहीं है। कहते हैं कि उसने अपना परिवार खो दिया था, लेकिन वह खुद कुछ नहीं बताता। वह बस अकेला और शांत रहता है। शीला का दिल भारी हो गया। उसे लगा कि तेजस के पास भी एक दुखद अतीत है जिसके बारे में वह नहीं जानती थी। लेकिन आजकल वह थोड़ा बदल गया है। गांव के लोग कहते हैं कि वह पहले से ज्यादा खुश दिखता है। सच में क्या ऐसा है? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे पास आई हो इसलिए ऐसा हुआ? सुषमा ने हंसते हुए मजाक किया। शीला का चेहरा लाल हो गया और उसने मना किया। यह क्या बकवास है, हम बस साथ काम करने वाले हैं। लेकिन उसके दिल के एक कोने में वो सोच रही थी कि अगर तेजस उसकी वजह से थोड़ा भी खुश हुआ है तो उसे अच्छा लगेगा। साथ ही उसे उसके दुखद अतीत के बारे में भी जानने की उत्सुकता हुई। उस रात शीला बिस्तर पर लेटते हुए भी तेजस के गर्म हाथों के बारे में सोचती रही। उसे इतने समय बाद दिल की धड़कन महसूस हुई थी, लेकिन साथ ही उसे यह भी नहीं पता था कि क्या उसे ऐसा महसूस करना चाहिए। 50 साल से ज्यादा की उम्र में उसे ऐसा महसूस करना अजीब लग रहा था। एक हफ्ते बाद शीला बैंगन के खेत के काम में पूरी तरह से ढल गई थी। तेजस से भी उसकी बातचीत स्वाभाविक हो गई थी। दोपहर के खाने के समय वे साथ बैठकर खाना खाते थे और एक दूसरे का हालचाल पूछते थे। शीला के लिए यह बहुत कीमती समय था। एक दोपहर शीला खेत के एक कोने में अकेले बैंगन तोड़ रही थी। बाकी मजदूर दूसरे कोने में काम कर रहे थे। तभी उसे एक पुराना गोदाम दिखा। उसकी छत का कुछ हिस्सा टूटा हुआ था और दरवाजा भी आधा खुला था। उत्सुक होकर शीला ने काम रोक दिया और उस गोदाम की ओर गई। अंदर देखा तो खेती के औजार इधर उधर बिखरे पड़े थे और एक कोने में टूटे हुए गमले पड़े थे, लेकिन फर्श पर एक फोटो फ्रेम उल्टा पड़ा था। शीला ने धीरे से उसे उठाया। उसका शीशा टूटा हुआ था, लेकिन तस्वीर साफ थी। तस्वीर में एक जवान आदमी, एक औरत और 5 साल का एक लड़का मुस्कुरा रहे थे। यह एक पारिवारिक तस्वीर लगती थी। पीछे की तरफ एक पेन से तेजस का परिवार 1997 लिखा हुआ था। शीला हैरान रह गई। तस्वीर में जवान आदमी तेजस जैसा दिख रहा था। यह 28 साल पहले का तेजस होगा। आप वहां क्या कर रही हैं? पीछे से तेजस की आवाज आई। शीला डर गई और लगभग फ्रेम गिरा ही दिया था। अरे तेजस जी, ये गोदाम दिख गया तो मैं देखने लगी। तेजस पास आया और उसने शीला के हाथ में फ्रेम देखा। उसका चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। ये आपको कहाँ मिला? ये फर्श पर पड़ा था। क्या ये आपके परिवार की तस्वीर है? तेजस थोड़ी देर तक चुप रहा। उसने फ्रेम अपने हाथ में लिया और देर तक उसे देखता रहा, फिर एक गहरी सांस ली। ये पुरानी तस्वीर है। ये आपके परिवार के हैं, है ना? लड़का बहुत प्यारा है, शीला ने धीरे से कहा। तेजस का चेहरा और भी उदास होता गया। वह मेरा बेटा था और मेरी पत्नी, वह अब कहाँ है? तेजस ने अपना सिर घुमाया। उसकी आवाज कांप रही थी। वे दोनों नहीं रहे। तेजस के जवाब पर शीला का दिल टूट गया। वह समझ सकती थी कि नहीं रहे का क्या मतलब था। मुझे माफ कर दो, मैंने बेवजह पूछा। नहीं। तेजस गोदाम के अंदर एक कुर्सी पर बैठ गया। शीला भी उसके बगल में बैठ गई। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद तेजस ने बोलना शुरू किया। ये 10 साल से ज्यादा पुरानी बात है। मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर ओवरटाइम कर रहा था। मेरी पत्नी और बेटा किराने की दुकान गए थे और उनका सड़क हादसा हो गया। तेजस की आवाज और धीमी हो गई। उस दिन मेरी पत्नी ने फोन किया था। उसने कहा था कि हितेश पापा के लिए एक उपहार खरीदना चाहता है, इसलिए वे दुकान जा रहे हैं और मुझे जल्दी घर आने को कहा था, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपना काम खत्म करके आऊंगा। शीला ने तेजस की प्रोफाइल को देखा। उसके कंधे हल्के से हिल रहे थे। अगर मैं उस दिन काम रोककर उनके साथ चला गया होता या उन्हें किसी और दिन जाने को कहा होता
तेजस जी, शीला ने धीरे से उसे पुकारा। यह आपकी गलती नहीं है। मैं दिमाग से जानता हूं, लेकिन दिल नहीं मानता। उसके बाद मुझे लोगों के साथ रहना मुश्किल लगने लगा। जब भी मैं किसी से मिलता था, वे परिवार की बात करते थे और मुझे उन लोगों की याद आती थी जिनकी मैं रक्षा नहीं कर पाया। तेजस ने अपनी बात पूरी नहीं की। शीला महसूस कर सकती थी कि उसका दर्द कितना गहरा था। इसलिए आप इस गांव में आए? हाँ, मैं ऐसी जगह पर रहना चाहता था जहां मुझे कोई नहीं जानता हो। लेकिन तेजस ने शीला को देखा। आजकल मैं थोड़ा बदल गया हूँ। मुझे बहुत दिनों बाद किसी से बात करके अच्छा लगता है। शीला की आंखों में भी आंसू आ गए। वह भी ऐसी ही उदासी के साथ जी रही थी। मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। तलाक के बाद मैंने अपनी बेटी को पालने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन जब वह विदेश चली गई तो मैं सच में अकेली हो गई। दिल्ली में भले ही मेरे आस पास बहुत लोग थे, लेकिन मैं सच में अकेली थी। आपको बहुत मुश्किल हुई होगी। ढाबे में काम करना मुश्किल था, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए मेहनत करती थी। लेकिन जब वह भी नहीं थी तो मेरी इच्छा खत्म हो गई, इसलिए मेरा ढाबा भी बंद हो गया। दोनों एक दूसरे के दर्द को समझ सकते थे। उनके दर्द अलग थे, लेकिन अकेलेपन की भावना समान थी। लेकिन यहाँ आने के बाद तेजस जी से मिलकर मुझे अब अकेलापन महसूस नहीं होता। शीला की बात सुनकर तेजस ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। मैं भी, तेजस ने धीरे से जवाब दिया। दोनों ने थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखा। बिना कुछ कहे भी उनके मन एक दूसरे को समझ रहे थे। सूरज ढल रहा था और दोपहर का काम खत्म होने का समय हो गया था। तेजस खड़ा हो गया और फिर से फ्रेम को देखा। मुझे इस तस्वीर को फिर से रखना होगा। हाँ, ये एक कीमती तस्वीर है, शीला ने कहा। तेजस ने सिर हिलाया और धीरे से फ्रेम को गोद में लेकर गोदाम से बाहर आया। उस शाम शीला ने सुषमा को दिन की घटना के बारे में धीरे से बताया। अरे, तो ये बात थी, इसलिए वह अकेला रहता था। सुषमा ने उदास चेहरा बनाया। उसे बहुत मुश्किल हुई होगी। परिवार खोना कितना दर्दनाक होता है। हाँ, लेकिन आज बात करने के बाद मुझे लगता है कि कुछ बदल गया है। क्या? मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानने लगे हैं और मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। सुषमा ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। शीला, कहीं तुम उस आदमी से प्यार तो नहीं करने लगी हो? क्या बकवास है। शीला का चेहरा लाल हो गया और उसने मना किया, लेकिन उसके दिल के एक कोने में वह जानती थी कि सुषमा की बात सही थी। उसे तेजस के लिए जो भावना थी वह बस एक दोस्त से ज्यादा थी। अगले दिन से तेजस और शीला के बीच एक अजीब सा बदलाव आया। एक दूसरे के दुखद अतीत को जानने के बाद वे और भी स्वाभाविक रूप से बात करने लगे। तेजस अभी भी कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखें पहले से ज्यादा गर्म थीं। कुछ दिनों बाद शनिवार की शाम शीला सुषमा की रसोई में बैंगन के पकौड़े बना रही थी। खेत से लाए ताजे बैंगन के पकौड़े सुनहरे हो रहे थे। शीला, पकौड़े बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। खुशबू यहाँ तक आ रही है, सुषमा रसोई में आकर बोली। हाँ, बहुत दिनों बाद बना रही हूँ, तो अच्छे बन गए हैं, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा बना लिए हैं। इतने ज्यादा क्यों बनाए? शीला ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोली, मुझे तेजस जी की याद आ गई। अकेले रहने पर लोग ऐसा खाना नहीं बनाते। सुषमा हंसी। तो जाकर उन्हें दे आओ। वैसे भी हम दोनों के लिए ये बहुत ज्यादा है। क्या मैं कर सकती हूँ? क्यों नहीं, पड़ोसियों के बीच खाना बांटना तो स्वाभाविक है। द बीज वे सानी बांटना के बीच खाना बांटना तो स्वाभाविक है। सोच विचार के बाद शीला ने आधे पकौड़े पैक किए और तेजस के घर की ओर गई। तेजस गांव के बाहर एक छोटे से घर में अकेला रहता था। दरवाजे पर खड़ी होकर शीला बहुत देर तक हिचकिचाती रही, कहीं उसे अचानक जाकर बुरा न लगे। लेकिन हिम्मत करके उसने घंटी बजाई। कौन है? तेजस की आवाज आई। शीला हूं, क्या आप थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं? थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। तेजस ने घर के कपड़े पहने थे और घर पर उसका सहज रूप थोड़ा प्यारा लग रहा था। क्या हुआ? मैंने बैंगन के पकौड़े बनाए थे तो मैंने सोचा कि आपको थोड़े दे दूं। शीला ने पैक किया हुआ बर्तन आगे बढ़ाया। तेजस ने थोड़ी हैरानी से देखा। ये सब? धन्यवाद। नहीं, कोई बात नहीं, हम साथ काम करते हैं। तेजस ने बर्तन लिया और थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद कहा, क्या आप अंदर आएंगी? मैं बस इसे लेकर आपको नहीं भेज सकता। क्या ये ठीक रहेगा? हाँ, अंदर आइए। तेजस का घर एक अकेले आदमी के घर के लिए बहुत साफ था। एक तरफ किताबों की अलमारियां थीं और एक छोटी सी मेज भी साफ थी। बैठिए, मैं आपको चाय देता हूं। नहीं, ठीक है।
लेकिन तेजस पहले ही रसोई में जाकर चाय बना रहा था। शीला ने चारों ओर देखा। दीवारों पर कोई तस्वीर नहीं थी। शायद उसने परिवार की यादों की वजह से उन्हें हटा दिया होगा। ये ठंडा पानी है, मैंने इसे ठंडा रखा था। तेजस 2 कप लेकर आया और उसने शीला के पकौड़े प्लेट में रखे। साथ में खाते हैं। अकेले खाने के लिए ये बहुत ज्यादा है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। सच में? दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर पकौड़े खाने लगे। तेजस ने एक टुकड़ा खाया और उसकी तारीफ की। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे याद नहीं कि मैंने आखिरी बार ऐसा घर का खाना कब खाया था। क्या आपने पहले कभी किसी के हाथ का खाना नहीं खाया? शीला ने धीरे से पूछा। तेजस ने धीरे धीरे पकौड़े चबाते हुए जवाब दिया, मेरी पत्नी के हाथ के खाने के अलावा शायद ही कभी खाया हो। उसके बाद मैं हमेशा अकेले ही कुछ भी खा लेता था। आपको अकेलापन महसूस हुआ होगा। मुझे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। यह बस एक आदत बन गई थी। तेजस को हर पकौड़े को धीरे धीरे खाते हुए देखकर शीला का दिल दुख रहा था। वह जानती थी कि यह आदमी कितने समय से अकेला रह रहा था। मैं भी ऐसी ही थी। जब मेरी बेटी थी तो मैं हर दिन खाना बनाती थी, लेकिन जब मैं अकेली हो गई तो बस पराठे या नूडल्स खाती थी। मैं समझ गया, तेजस ने धीरे से हौंसते हुए कहा। उसकी मुस्कान शीला को बहुत गर्म लगी। तभी तेजस ने फ्रिज से एक बोतल निकाली। क्या आप थोड़ी शराब पीना चाहेंगी? बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाकर मुझे पीने का मन कर रहा है। हाँ, दोनों ने अपनी शराब के गिलास एक दूसरे से टकराए। थोड़ी शराब उनके शरीर में गई और माहौल और भी सहज हो गया। आप क्या करते हैं जब काम खत्म हो जाता है? मैं कुछ खास नहीं करता, बस किताबें पढ़ता हूँ या टीवी देखता हूँ। कभी कभी टहलने जाता हूँ। क्या आपको बोरिंग नहीं लगता? मुझे कभी बोरिंग नहीं लगा, लेकिन आजकल थोड़ा अलग लगता है। तेजस ने शीला को देखा। क्या अलग लगता है? मुझे नहीं पता था कि किसी के साथ बैठकर खाना और बात करना इतना अच्छा होता है। शीला का दिल धड़कने लगा। उसे तेजस की बातों में सच्चाई महसूस हुई। मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। इतने समय बाद किसी के साथ बैठकर खाना खाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों चुपचाप अपनी शराब पीते हुए और तरह तरह की बातें करते रहे। बचपन की यादें, पसंदीदा खाना और उनकी सोच। उन्हें पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। शराब के नशे में शीला का चेहरा लाल हो गया था और वह तेजस की बातें सुन रही थी। तभी अचानक तेजस ने शीला के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। यह कुछ ही देर के लिए था, लेकिन शीला को लगा जैसे समय रुक गया हो। उसकी खुशबू उसके पास आ रही थी। मुझे माफ कर दो, मैं खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन शीला को वह पल बुरा नहीं लगा। हैरान होकर शीला खड़ी हो गई। अब मुझे जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। तेजस ने उदास चेहरा बनाया। क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? नहीं, ठीक है, ये ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन तेजस पहले ही जूते पहन चुका था। फिर भी रात हो गई है, मैं आपको छोड़ दूंगा। शीला ने धीरे से मुस्कुराया। घर तक के रास्ते में दोनों साथ साथ चले। गांव की सड़क पर ज्यादा लाइट नहीं थी, लेकिन साथ चलने से उसे डर नहीं लग रहा था। अभी के लिए माफी, मैंने आपको देखा और गलती हो गई, तेजस ने कहा। यह कोई गलती नहीं थी। मैं हैरान थी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। तभी तेजस ने धीरे से शीला का हाथ पकड़ लिया। आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। सुषमा के घर के सामने पहुंचने पर तेजस ने कहा, अंदर जाइए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, कल खेत में मिलते हैं। शीला के घर में जाने के बाद ही तेजस वापस गया। खिड़की से उसे देखते हुए शीला का दिल बहुत तेज धड़कने लगा। शीला ने दिखावा किया कि वह शांत है, लेकिन उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। तेजस के साथ बिताया समय एक सपने जैसा था। पकौड़े वाले दिन के बाद से तेजस और शीला के बीच का माहौल और भी स्वाभाविक हो गया था। जब भी उनकी आंखें मिलती, वे मुस्कुराते थे और दोपहर के खाने के समय वे साथ बैठकर खाना खाते थे। बाकी मजदूरों ने भी दोनों के बीच का बदलाव देखा था, लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं चली। सोमवार की दोपहर शीला खेत के एक कोने में अकेले काम कर रही थी। गांव की 2 औरतें पास से गुजर रही थी और उनकी बातें शीला को सुनाई दी। वह नई औरत है ना, दिल्ली से आई है? हाँ, वही शीला। कहते हैं कि उसने अपना ढाबा बंद कर दिया और अब गांव के आदमी को फंसा रही है। शीला का दिल टूट गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी अफवाहें फैल रही होंगी। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। अरे नहीं तो क्या, वह हर दिन तेजस के साथ रहती है, उसे खाना भी देती है। तेजस तो ऐसा आदमी नहीं है कि ऐसी बातों में आए।
सभी आदमी ऐसे ही होते हैं, जब कोई औरत आती है तो वे कमजोर हो जाते हैं, वह बेचारी बनकर उसके पास जाती है ना। शीला का दिल बैठ गया। उसने तेजस के करीब जाने के लिए बस अच्छा महसूस किया था, लेकिन लोग इसे अलग तरीके से देख रहे थे। शीला को लगा कि कहीं वह तेजस को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। दोपहर के खाने के समय भी शीला तेजस के पास नहीं गई। वह खेत के कोने में अकेले खाना खा रही थी। तेजस ने उत्सुकता से उसे देखा, लेकिन शीला ने आंखें नहीं मिलाईं। शीला जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? साथ में खाना खाते हैं। तेजस उसके पास आकर बोला। नहीं, मैं यहीं खाऊंगी। क्या हुआ है? आप उदास लग रही हैं। तेजस की चिंतित आवाज से शीला का दिल और दुखने लगा, लेकिन उसे दूसरों की नजर की चिंता थी। कुछ नहीं, बस मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तेजस ने समझ नहीं पाया कि क्या हुआ है, लेकिन उसने और कुछ नहीं पूछा। उस शाम शीला ने सुषमा को जो सुना था वह बताया। ऐसी अफवाहें फैल रही हैं। सुषमा गुस्से में थी। मुझे नहीं पता किसने यह कहा, लेकिन चिंता मत करो। गांव के लोगों की जुबान बहुत हल्की होती है। लेकिन मुझे चिंता है कि तेजस जी को नुकसान पहुंचेगा। वह पहले ही बहुत मुश्किलों से गुजरा है। शीला, तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो। तुम बस एक दूसरे के करीब आ रही हो। फिर भी शीला का मन बहुत उलझा हुआ था। वह खुद जानती थी कि उसकी भावना तेजस के लिए बस दोस्ती से ज्यादा थी, लेकिन उसे डर था कि इन अफवाहों के कारण तेजस को फिर से चोट पहुंचेगी। अगले दिन से शीला ने जानबूझकर तेजस से दूरी बनाना शुरू कर दिया। दोपहर के खाने के समय भी वह अकेले खाती थी और सिर्फ जरूरी बातें ही करती थी। शुरुआत में तेजस शीला के बदलाव को समझ नहीं पाया। शीला जी, क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या ये उस दिन की वजह से है? एक दिन तेजस ने धीरे से पूछा। नहीं, मैं बस काम पर ध्यान देना चाहती हूँ। अचानक ऐसा क्यों? कृपया मुझे बताइए। शीला ने जवाब नहीं दिया। तेजस को सच बताना उसके लिए मुश्किल था। कुछ और दिनों बाद तेजस का चेहरा भी उदास होता गया। वह पहले की तरह शांत और कम बोलने वाला हो गया। उसकी आंखों में भी चोट का निशान साफ दिख रहा था। शीला को तेजस का बदलाव देखकर दिल में दर्द हो रहा था। उसे लगा कि वह उसे फिर से अकेलेपन में धकेल रही है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि क्या करना चाहिए। गुरुवार की दोपहर शीला ने बहाना बनाया और जल्दी घर चली गई। उसे तेजस के साथ एक ही जगह पर रहना मुश्किल लग रहा था। घर आकर भी वह उदास थी। शीला, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? सुषमा ने पूछा। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। क्या हुआ? बस दिल ठीक नहीं है। शीला ने गहरी सांस ली। सुषमा शीला के बगल में बैठी और बोली, तेजस की वजह से? हाँ, मैं नहीं जानती कि क्या करना है। शीला, मुझे लगता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। शीला ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद सिर हिलाया। हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन यही समस्या है। मुझे डर है कि मैं उसके जीवन में एक और चोट न बन जाऊं। क्यों चोट बनोगी? अगर तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो क्या बुराई है? लोगों की नजरें भी हैं और हमारी उम्र भी ज्यादा हो गई है। मुझे नहीं पता कि क्या ऐसी भावनाएं महसूस करना सही है। सुषमा ने शीला का हाथ पकड़ा। अगर हमारी उम्र ज्यादा हो गई है तो क्या हम प्यार नहीं कर सकते? ऐसा कहीं लिखा है। शीला, ये तुम्हारा जीवन है। लोगों की परवाह मत करो और अपने मन की सुनो। उस रात शीला सो नहीं पाई। सुषमा की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। क्या मैं सच में इतनी डरपोक हूं? दूसरी तरफ तेजस भी ऐसी ही सोच में था। शीला के अचानक बदले हुए व्यवहार से वह उलझन में था। उसने बार बार सोचा कि क्या उसने कुछ गलत किया है, लेकिन उसे कोई खास कारण नहीं मिला। तेजस घर आकर अकेले शराब पीता रहा और सोचता रहा कि शीला के साथ बिताया समय उसके लिए कितना कीमती था। उसे डर था कि वह समय खत्म हो जाएगा। इस तरह दोनों अपने अपने घरों में एक दूसरे को याद करते हुए रात बिता रहे थे। शीला के तेजस से दूर जाने के एक हफ्ते बाद तेजस फिर से अपने शांत रूप में वापस आ गया था। वह दूसरे मजदूरों से भी सिर्फ जरूरी बातें ही करता था और दोपहर के खाने के समय भी अकेले खाता था। यह वैसा ही था जैसा वह शीला से मिलने से पहले था। शीला को तेजस को ऐसा देखकर बहुत दुख हो रहा था। उसे लगा कि वह उसे फिर से अकेला बना रही है। वह कई दिनों तक काम पर भी ध्यान नहीं दे पाई। शुक्रवार की सुबह शीला हमेशा से देर से बैंगन के खेत में पहुंची। वह रात भर सो नहीं पाई थी, इसीलिए उसका शरीर भारी था। बाकी मजदूर पहले ही काम शुरू कर चुके थे, लेकिन तेजस नहीं दिख रहा था। तेजस जी कहाँ हैं? शीला ने एक दूसरी औरत से पूछा। आज वे नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। शीला को चिंता हुई।
तेजस का बीमार होना पहली बार था, लेकिन उसके लिए उससे मिलने जाना थोड़ा अजीब था। दोपहर होते होते शीला और बर्दाश्त नहीं कर पाई। काम खत्म करके वह तेजस के घर की ओर गई। घर के सामने पहुंचने पर दरवाज़ा बंद था। उसने घंटी बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। क्या वह सच में बहुत बीमार है? उसने फिर से पुकारा, तेजस जी, मैं हूं शीला। बहुत देर बाद दरवाज़ा खुला। तेजस का चेहरा हमेशा से ज्यादा पतला लग रहा था। क्या हुआ? उसकी आवाज में भी कोई ताकत नहीं थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मुझे चिंता हुई। क्या आप ज्यादा बीमार हैं? कुछ खास नहीं, बस थका हुआ हूं, तेजस ने जवाब दिया, लेकिन शीला जानती थी कि उसके चेहरे पर कोई और कारण था। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे आपसे कुछ कहना है। तेजस ने एक पल के लिए सोचा, फिर दरवाजा खोल दिया। कमरे में बैठने के बाद एक असहज शांति थी। शीला सोच रही थी कि कैसे बात शुरू करे। तेजस जी, हाँ, मैं आजकल अजीब व्यवहार कर रही थी, है ना? तेजस ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर चोट का निशान महसूस किया जा सकता था। असल में मैंने सुना कि गांव में हमारे बारे में बुरी अफवाहें फैल रही हैं। तेजस की आंखों में बदलाव आया। कौन सी अफवाहें? ये कि मैं आपसे गलत तरीके से संपर्क कर रही हूँ, कि मैंने अपना ढाबा बंद कर दिया और अब गांव के आदमी को फांसा रही हूँ। शीला की आवाज कांप रही थी। इसलिए आप मुझसे दूर जा रही थी? तेजस ने एक उदास मुस्कान दी। मुझे चिंता थी कि आपको फिर से चोट न पहुंचे। आप पहले ही बहुत मुश्किलों से गुजरे हैं, तो आप मुझे अकेला छोड़ना ही बेहतर समझती थी। तेजस की आवाज में गुस्सा था। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसी अफवाहों की परवाह करूंगा? शीला ने अपना सिर उठाकर तेजस को देखा। बात ऐसी नहीं है। तो क्या है? क्या आप मेरे साथ रहना पसंद नहीं करती? नहीं, शीला ने अपनी आवाज तेज की। बिल्कुल नहीं। उसने अपनी बात पूरी नहीं की और चुप हो गई। तो फिर क्या? तेजस ने धीरे से पूछा। शीला ने बहुत देर तक सोचा, फिर हिम्मत करके बोली, सच तो यह है कि मुझे आपके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं और डर गई कि क्या ऐसी भावनाएं महसूस करना सही है। हमारी उम्र इतनी ज़्यादा है और मुझे डर था कि आप मेरी वजह से फिर से मुश्किलों में ना आ जाएं। तेजस ने थोड़ी देर तक शीला को देखा, फिर खड़ा हो गया और खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, शीला जी, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। हाँ, जब आपने मुझसे दूरी बनाई तो मुझे लगा कि मेरे अंदर फिर से कुछ टूट रहा है। शीला का दिल बैठ गया। ये वही आवाज़ थी जो उसने अपना परिवार खोने पर सुनी थी। तब मुझे पता चला कि मैं आपको कितना पसंद करता हूँ। तेजस ने शीला की तरफ मुड़कर देखा। मैं अब और ऐसा नहीं जीना चाहता, डरते हुए कि कहीं मैं किसी को खो न दूं। अब मैं ऐसा नहीं जीना चाहता। शीला की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। कोई कुछ भी कहे, मुझे आपके साथ बैठकर खाना, बात करना और हंसना अच्छा लगता है, हर दिन। तेजस शीला के पास आया और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर हम अब ऐसा ही करेंगे, लोगों की परवाह नहीं करेंगे। सच में? हाँ, हमारी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है ना? शीला ने तेजस के गर्म हाथ को महसूस किया और उसे आराम महसूस हुआ। उसकी सारी चिंता और डर खत्म हो गए। लेकिन क्या यह सच में ठीक रहेगा? अगर हमारी उम्र ज्यादा है तो क्या हम खुश नहीं रह सकते? शायद इस उम्र में यह और भी ज्यादा कीमती है। तेजस की बात पर शीला मुस्कुराई। हाँ, अब मैं सच में अपने मन की बात करना चाहती हूँ। सूरज ढल रहा था। तेजस ने कहा, क्या हम साथ में रात का खाना खाएंगे? मैं कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगा। मैं भी आपकी मदद करूंगी। दोनों ने मिलकर रसोई में रात का खाना बनाया। अंडे का ऑमलेट और बचे हुए पकौड़े। ये साधारण खाना था, लेकिन साथ में बनाने से ये और भी स्वादिष्ट लग रहा था। खाना खाने के बाद और शराब पीने के बाद दोनों ने भविष्य के बारे में बात की। अब हम कैसे रहेंगे? शीला ने पूछा। बस स्वाभाविक रूप से, धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है। रात गहरी हो गई और शीला खड़ी हो गई। अब मुझे जाना चाहिए। थोड़ी देर और रुक जाइए, तेजस ने उदास होकर कहा। तभी शीला ने तेजस की तरफ मुड़कर कहा, तेजस जी, क्या मैं आज यहीं रुक सकती हूँ? शीला की अचानक बात पर तेजस हैरान रह गया, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई देखकर उसने सिर हिलाया। क्या आप सच में ठीक हैं? हाँ, मैं अब और अकेले नहीं रहना चाहती। कमरे में दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। इतने समय बाद उन्हें दिल की धड़कन और घबराहट महसूस हो रही थी। तेजस ने धीरे से शीला के बालों को सहलाया। उसका नरम स्पर्श गर्म था। शीला का चेहरा लाल हो गया था।
लेकिन उसकी आंखें निश्चित थीं। तेजस ने और धीरे से उसे गले लगा लिया। 50 साल से ज्यादा की उम्र में महसूस होने वाली यह धड़कन जवानी से अलग थी। यह और गहरी और ज्यादा जरूरी थी। एक दूसरे की गर्मी को महसूस करते हुए दोनों ने अपने लंबे समय के अकेलेपन को दूर किया। उस रात दोनों ने एक दूसरे की बाहों में एक ऐसा गर्म समय बिताया जिसे वे जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। शब्दों से ज्यादा उन्होंने अपने स्पर्श और आंखों से अपने दिल की बात कही। सुबह होने पर दोनों ने एक दूसरे के बगल में इतने समय बाद शांतिपूर्ण नींद ली। अब वे अकेले नहीं थे और यह एहसास और खुशी उनके सपनों तक फैल गया। अगली सुबह शीला ने तेजस की बाहों में आंखें खोलीं। सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही थी और कमरे को रोशन कर रही थी। क्या आप अच्छे से सोईं? तेजस ने धीरे से पूछा। हाँ, बहुत दिनों बाद मैं इतनी अच्छी तरह सोई, शीला ने धीरे से जवाब दिया। पिछली रात का सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन तेजस की गर्मजोशी ने उसे एहसास दिलाया कि यह हकीकत था। मैं भी, मुझे नहीं पता था कि ऐसी खुशी भी मेरे जीवन में आएगी। तेजस ने शीला का हाथ पकड़ा और कहा, अब से हम हमेशा साथ रहेंगे। बैंगन के खेत में जब उनकी आंखें मिलीं तो वे मुस्कुराए। बाकी मजदूर भी एक एक करके आने लगे थे। शीला और तेजस को फिर से स्वाभाविक रूप से बात करते देखकर कुछ लोग फुसफुसाए, लेकिन दोनों ने परवाह नहीं की। दोपहर के खाने के समय तेजस शीला के पास आया। क्या हम साथ बैठकर खाएंगे? हाँ। दोनों एक दूसरे के बगल में बैठकर अपना टिफिन खोलने लगे। वे पहले की तरह स्वाभाविक लग रहे थे। कल शनिवार है, तेजस ने कहा। हाँ, एक हफ्ता बीत गया। क्या आप सप्ताहांत में खाली हैं? शीला ने थोड़ी देर सोचा, फिर जवाब दिया, क्यों? मैंने सोचा कि हम साथ में बाजार देखने चलते हैं। अकेले जाना थोड़ा बोरिंग होता है। हाँ, मुझे भी बाजार देखना अच्छा लगेगा। इस तरह दोनों ने शनिवार को मिलने का वादा किया। शनिवार की सुबह शीला ने हमेशा से ज्यादा ध्यान से कपड़े पहने। उसने एक साफ ब्लाउज और स्कर्ट पहनी थी। सुषमा ने उसे देखा और मुस्कुराई। आज कोई खास दिन है? तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं बस बाजार जा रही हूँ। तेजस जी के साथ? शीला का चेहरा लाल हो गया और उसने सिर हिलाया। तेजस वादे के समय से थोड़ा पहले ही इंतजार कर रहा था। उसने भी हमेशा से ज्यादा साफ कपड़े पहने थे। आप जल्दी आ गए। मैं हमेशा वादे के समय से जल्दी ही आता हूँ। दोनों ने गांव की बस पकड़ी और कस्बे की ओर गए। बस में वे साथ बैठे और खिड़की से बाहर देखते हुए तरह तरह की बातें करते रहे। बाजार पहुंचने पर अपेक्षा से ज्यादा भीड़ थी। कई तरह के फल, सब्जियां और मछलियां भरी हुई थीं और दोनों धीरे धीरे बाजार देखते रहे। क्या आपको कुछ खरीदना है? तेजस ने पूछा। हाँ, मैं कुछ फल खरीदूंगी। दोनों ने एक फल की दुकान से सेब और नाशपाती खरीदे। तेजस ने स्वाभाविक रूप से भारी थैला उठा लिया। दोपहर के खाने में क्या खाएंगे? आप तय कीजिए, तेजस जी। तेजस शीला को बाजार के कोने में एक छोटे से ढाबे पर ले गया। ये एक पुरानी दुकान थी, लेकिन यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट था। यहाँ का ठंडा नूडल बहुत मशहूर है, एक बार खाकर देखिए। ठीक है। दोनों ने ठंडा नूडल और पकौड़े ऑर्डर किए और उन्हें बांटकर खाया। ठंडा नूडल ने गर्मी से राहत दी। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता था कि ऐसी जगह भी है। मैं कभी कभी अकेले आकर खा लेता था, लेकिन आज आपके साथ खाकर यह और भी स्वादिष्ट लग रहा है। तेजस की बात सुनकर शीला को बहुत अच्छा लगा। खाना खत्म करके दोनों ने और बाजार देखा और तभी उन्हें एक फूलों की दुकान दिखी। बैंगन के फूल जैसे बैंगनी रंग के फूल बहुत सुंदर लग रहे थे। ये फूल बहुत सुंदर हैं, शीला ने कहा। बैंगन के फूल भी बहुत सुंदर होते हैं, वे बैंगनी रंग के होते हैं। सच में? मुझे पहली बार पता चला। इस साल मैंने काम शुरू होने पर फूल पहले ही झड़ चुके थे, इसलिए आप उन्हें नहीं देख पाईं। अगले साल मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तेजस की बातों में अगले साल भी साथ रहने का मतलब था, जिससे शीला का दिल धड़कने लगा। दोपहर देर से घर वापस आते हुए बस में शीला ने सोचा कि आज का दिन कितना अच्छा था। तेजस के साथ होने पर उसे पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। आज का दिन बहुत अच्छा था, शीला ने कहा। घर के सामने जुदा होने से पहले तेजस ने धीरे से कहा, शीला जी। हाँ, क्या मैं सच बोल सकता हूँ? शीला का दिल धड़कने लगा। हाँ, बोलिए। मैं आपको पसंद करता हूँ। शीला थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। यह वह शब्द थे जिनका वह इंतजार कर रही थी, लेकिन सुनकर वह हैरान हो गई। मैं भी आपको पसंद करती हूँ, धीमी आवाज में जवाब देते हुए शीला को देखकर तेजस मुस्कुराया। क्या हम साथ रहेंगे?
तेजस ने पूछा। हाँ, हम साथ रहेंगे। उस पल तेजस ने धीरे से शीला के बालों को सहलाया। उसका नरम स्पर्श गर्म था। धन्यवाद, मेरे जीवन में फिर से खुशी लाने के लिए। मुझे भी धन्यवाद, मुझे ये महसूस कराने के लिए कि मैं अकेली नहीं हूं। कुछ महीनों बाद शरद ऋतु आ गई। शीला ने सुषमा का घर छोड़ दिया और तेजस के साथ बैंगन के खेत के पास एक छोटे से घर में रहने लगी। गांव के लोगों की नजरें भी अब गर्म थीं। दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार करते देखकर गांव के लोग उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। एक दोपहर बैंगन के खेत में काम खत्म करके घर वापस जाते हुए एक गांव के बुजुर्ग ने उनसे कहा, पहले बैंगन के खेत में सिर्फ आंसू उगते थे, लेकिन अब लगता है कि यहाँ खुशी भी उगती है। यह सुनकर शीला और तेजस ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। घर पहुंचकर रात का खाना बनाते हुए शीला ने कहा, अगले साल हम बैंगन के फूल भी साथ में देखेंगे और भी यादें बनाएंगे। हाँ, हम लंबे समय तक साथ रहेंगे। रात का खाना खाने के बाद दोनों बैंगन के खेत के सामने आंगन में साथ बैठे तारों से भरे आसमान को देखते हुए उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। तेजस जी, हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। यह पहला प्यार का इजहार था। तेजस ने शीला का हाथ और जोर से पकड़ा और जवाब दिया, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। बैंगन के खेत से आ रही ठंडी हवा ने दोनों को गले लगा लिया। अब वे अकेले नहीं थे। एक दूसरे के घावों को सहलाते हुए एक नया जीवन शुरू करने वाले दोनों लोग उस जगह पर थे। दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी और बैंगन के खेत में अगले वसंत का इंतजार करने की शांत आवाज थी। शीला और तेजस की प्रेम कहानी भी इस तरह एक नए मौसम के लिए तैयार हो रही थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे पात्रों को समर्थन देने के लिए एक टिप्पणी छोड़ दें। धन्यवाद।